24 अगस्त 2023 थर्सडे। आज से लगभग 3 दिन पहले एक बेहद ही डरा देने वाली खबर अंतरिक्ष की दुनिया से सामने आई है। दरअसल अंतरिक्ष में बार बार जाने और वहां से आने का प्रोसेस काफी ज्यादा खतरनाक और कॉस्टली है। इसे देखते हुए साल 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को स्पेस में पहली बार लॉन्च किया गया। इसे बनाने में करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्चा हुआ। इसे हम स्पेस में इंसानों का घर भी कह सकते हैं, जहां कई साइंटिस्ट इस ISS में रहते हैं और रिसर्च करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये स्पेस स्टेशन 90 मिनट में ही पूरी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिससे इसमें रहने वाले वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 16 बार सनसेट और सनराइज देखते हैं। खैर, ये तो स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस स्पेस स्टेशन को इमरजेंसी में इसकी जगह चेंज करनी पड़ी और रूसी मॉड्यूल के इंजन और थ्रस्टर्स को 21 सेकंड के लिए ऑन करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो हम धरती को ही नहीं बल्कि स्पेस को भी कई सारे वेस्ट मटेरियल से डेकोरेट कर दिए हैं। नासा के अकॉर्डिंग स्पेस में सबसे ज्यादा वेस्ट फैलाने वाले कंट्रीज नंबर ऑफ स्पेंट रॉकेट्स बॉडीज एंड अदर पीसेस ऑफ डेब्रिस में नंबर 1 पे रसिया, फिर USA, चाइना, फ्रांस, जापान, इंडिया, USA एंड UK है। इतने सारे वेस्ट एक साथ पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। नासा के अकॉर्डिंग स्पेस में 5,23,000 छोटे बड़े टुकड़े मौजूद हैं जो वेस्ट के रूप में स्पेस में घूम रहे हैं। ये कचड़े पृथ्वी को ही नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन के लिए भी बड़ा खतरा है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी का 15-16 बार चक्कर लगाती है सिर्फ एक दिन में। ऐसे में ये डर हमेशा बना रहता है कि स्पेस में घूम रहे वेस्ट स्पेस स्टेशन से कहीं टकरा ना जाए, क्योंकि ऐसा होने पर कई साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है और यही होने वाला था इस 24 अगस्त को। दरअसल नासा ने अपने एक रिपोर्ट में ये बताया कि 24 अगस्त थर्सडे को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाल-बाल बचा, क्योंकि उसकी तरफ भारी मात्रा में अंतरिक्ष का कचरा आ रहा था। अचानक इतने स्पेस वेस्ट इतनी तेज रफ्तार में स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। इससे बचने के लिए स्पेस स्टेशन में लगे रूसी मॉड्यूल के इंजन और थ्रस्टर्स को फौरन 21.5 सेकंड के लिए ऑन किया गया, ताकि पूरे स्पेस स्टेशन को उसकी ऑर्बिट में आ रहे कचरे से बचाया जा सके। बिना ज्यादा समय गंवाए स्पेस स्टेशन को जल्दी से 400 किलोमीटर से 1640 फीट नीचे गिराया गया, ताकि ISS को स्पेस वेस्ट से कोलाइड होने से बचाया जा सके और अंत में स्पेस स्टेशन को जैसे तैसे बचा लिया गया। 1999 के बाद से अब तक स्पेस स्टेशन की दिशा और ऊंचाई में 30 बार से ज्यादा करेक्शन किए गए हैं। हालांकि 24 साल से रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बना स्पेस स्टेशन साल 2030 में काम करना बंद कर देगा और फिर उसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। स्पेस स्टेशन की जिंदगी अब महज 7 साल बची है। बची क्या है, बस उसे चलाया जा रहा है, क्योंकि ISS को सिर्फ 15 साल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये अभी कुछ साल और काम कर सकता है। नासा का प्लान है कि वह इस स्पेस स्टेशन को जनवरी 2031 में इसे प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो पर गिराएंगे, ताकि यह जमीन से करीब 2700 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरे। पॉइंट नीमो को एक प्राइवेट पार्ट बनाया गया है, जहां किसी भी जहाज को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस जगह को स्पेशली पुरानी स्पेस सैटेलाइट और स्पेस मलबे को गिराने के लिए ही यूज किया जाता है। अमेरिका फुटबॉल टीम के जितना बड़ा ISS हर 1.5 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाता है। यह नवंबर 2000 से लगातार एस्ट्रोनॉट्स का घर बना हुआ है। यहाँ हमेशा 7 से 8 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। अगर देखा जाए तो इसे बनाने में और उस पर अभी काम करने वाले देशों में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, ब्राजील, UK, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या इंडिया भी ISS के साथ टच में है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया अभी तक सिर्फ अपने ही मिशन पर फोकस कर रहा है। हालांकि इसका एक कारण ISS का ओवर एक्सपेंसिव होना और एस्ट्रोनॉट्स इतने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं होते। खैर, इंडिया और इसरो आने वाले समय में खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के बाद भारत और किस किस माइलस्टोन को फुलफिल कर पाएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।